ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, जीवन में आपके बहुत ज़्यादा कष्ट आ गए हैं, बहुत संकट आ गए हैं, सारी की सारी दुनिया की तकलीफ़ें अगर आपको ही मिल रही हैं, तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, वहाँ पर दोस्तों आपको अपनी उंगली से सिर्फ ये ओम बनाना है। जीवन के सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें आपके जीवन को छोड़ करके चली जाएंगी अगर दोस्तों ये वाला उपाय आप कर लेते हैं। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उपाय को करने के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है घी। अब आपको जो घी दिख रहा है ना, ये है गौ माता का घी, यानी कि गाय का घी आपको लेना है। तो दोस्तों अगर आप गाय का घी घर पर ही निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपके घर पर गाय का दूध आता है तो बहुत उत्तम है। अगर आप घर पर गाय का घी नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है, वो है दोस्तों मार्केट से आप कहीं पर भी जाकर के कहें कि आपको गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, तो दोस्तों घी आपको मार्केट से जो लेना है वो गाय का ही लेना है, कोई और घी आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो दोस्तों गाय का शुद्ध देसी घी एक कटोरी में या फिर किसी भी पात्र में आपको करना है और आपको कहाँ जाना है, देवों के देव महादेव के मंदिर में आपको जाना है, यानी कि शिवलिंग के पास आपको जाना है। तो दोस्तों किस दिन करना है ये वाला उपाय? आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। आप सभी जानते हैं महादेव का ही दिन होता है। तो दोस्तों शिवलिंग के पास जाकर के, महादेव के पास जाकर के आपको ये जो देसी घी आप लेकर के गए हैं, इससे दोस्तों आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, देखिए यही तो होता है ना माता अशोक सुंदरी वाला स्थान, तो बस आपको शिवलिंग पर इस स्थान पर अपनी उंगलियों से देसी घी जो आपने लिया है उससे दोस्तों आपको ओम का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको एक ओम बनाना है। तो दोस्तों जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देंगे, एक प्यारा सा ओम बना देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आ जाए, गरीबी आपकी दूर हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होती चली जाए, धन आपका बढ़ता चला जाए, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, मान लीजिए घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक किसी का नहीं रहता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप चाहते हैं ना, आपको अपने मन की बात, अपनी मनोकामना माता अशोक सुंदरी से कह देनी है एक ओम का निर्माण करने के बाद। तो दोस्तों जब आप ये वाला उपाय करते हैं, अपनी मनोकामना इस तरह से जब माता अशोक सुंदरी से कहते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, माता अशोक सुंदरी जो हैं वो शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं, और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं की बात मानते हैं, उनकी बात को हम मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं माँ बाप के लिए। तो इसी तरह से शिव जी की सबसे प्रिय बेटी हैं माता अशोक सुंदरी, और जब आप अपनी मनोकामना अशोक सुंदरी माता से कहते हैं तो माता अशोक सुंदरी अपने पिताजी से कह देती हैं, भोलेनाथ से कह देती हैं, और भोलेनाथ अपनी बेटी की किसी भी बात को मना नहीं करते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है अगर ये वाला उपाय आप कर लेते हैं। मात्र आपको केवल शुद्ध देसी घी से, गाय का देसी घी लेना है, एक ओम का निर्माण करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है। वैसे तो आप सप्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार का दिन अगर आप लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो सप्ते में एक बार करना है, और कितने सप्ते करना है? कम से कम 5 सप्ताह, 5 सप्ताह दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी अगर 5 सप्ताह दोस्तों ये वाला उपाय आप कर लेते हैं। सप्ताह में एक बार आपको करना है। मान लीजिए आप सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप कोई और दिन चुन लें, गुरुवार का दिन चुन लें, शुक्रवार का दिन चुन लें। अगर आपने गुरुवार का दिन चुना है तो गुरुवार के गुरुवार करना है, सोमवार के दिन आपने किया है तो सोमवार के सोमवार करना है। इस तरह से 5 सप्ताह दोस्तों आपको ये वाला उपाय करना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये वाला जो उपाय है क्या इसे लगातार कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं? देखिए अगर आप लगातार कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लगातार नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तब दोस्तों आप यहाँ पर गैप भी कर सकते हैं। कोई अगर बहुत बड़ा कारण हो, कोई रीज़न हो जिस वजह से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तब ही दोस्तों आपको गैप करना है, वरना आपको गैप नहीं करना है। तो दोस्तों ज़रूर करिएगा।
धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी इस वाले उपाय को करने से। तो दोस्तों उपाय करना कब है, सुबह में करना है या शाम को करना है? तो आपको बता दें कि ये वाला उपाय आपको शाम के समय में करना है, प्रदोष काल में, ठीक है ना। प्रदोष काल में ही आपको हर दिन ये वाला उपाय करना है। हर दिन का मतलब है कि इस हफ्ते में आप जिस दिन भी कर रहे हैं, हर दिन, जैसे सोमवार के सोमवार कर रहे हैं तो प्रदोष काल में ही आपको सोमवार के सोमवार करना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, आपके घर के लोगों की खुशहाली के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, घर में कलेश कभी ना हो। अगर घर में कलेश है ना और आप चाहते हैं कि कलेश दूर हो जाए, या नहीं भी है और आप चाहते हैं कि कभी आपके घर में कलेश हो ही ना, हमेशा आपके घर के जो लोग हैं वो प्रेम के साथ रहें, हमेशा मिलजुल कर रहें, तो दोस्तों आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है गुरुवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको करना है गुरुवार के दिन। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है गन्ने का रस, ठीक है ना, और गन्ने का रस आपको शिवजी पर अर्पित करना है। यानी कि आप महादेव के मंदिर में जाएंगे और शिवलिंग पर दोस्तों आपको गन्ने का रस अर्पित करना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गन्ने का रस लेते हैं और वो गन्ने का रस लेते समय ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं कि जिस व्यक्ति से वो गन्ने का रस ले रहे हैं उससे मना कर दें कि आपको इसके अंदर नींबू नहीं डालना है और इसके अंदर आपको नमक भी नहीं डालना है। बस लोग क्या करते हैं कि पूजा के मतलब जाते हैं दुकान पर और कहते हैं कि एक गिलास गन्ने का रस दे दीजिए। अब जिससे आप गन्ने का रस ले रहे हैं उसको ये चीज़ नहीं पता है कि ये गन्ने का रस आप किस लिए ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो आपको नमक और नींबू सब कुछ डाल कर ही देता है। और लोग क्या करते हैं, गन्ने का रस लिया और बस महादेव को जा कर के चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इससे आपके जीवन के कष्ट दुख घटने की बजाय और उल्टा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने फोटो में नींबू छाप दिया है, जिससे कि आपको इस चीज़ का पता लगे कि आपको ऐसा गन्ने का रस कभी भी नहीं लेना है जिसके अंदर नींबू पड़ा होता है या फिर नमक पड़ा होता है। आपको अगर आप बाहर से ले रहे हैं गन्ने का रस तो आपको कहना है कि आपको पूजा के लिए एक गिलास गन्ने का रस चाहिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से साफ वाला गन्ने का रस लेना है जिसमें नींबू ना हो, बिल्कुल भी नमक ना हो। तो दोस्तों आप जब गुरुवार के दिन गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, कभी भी आपके घर में दुख संकट तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, ये गन्ने के रस वाला भी ज़रूर करिएगा गुरुवार के दिन। अगर इस उपाय को दोस्तों आप 5 गुरुवार कर लेते हैं, आपके घर की सुख समृद्धि इतनी बढ़ जाती है जिसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उनको सफलता मिलती चली जाती है। कोई भी काम दोस्तों आपका कभी नहीं बिगड़ता है अगर आप गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं गुरुवार के दिन। तो ज़रूर करिएगा अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, घर के लोगों की खुशहाली के लिए। तो दोस्तों पूरा विश्वास है हमें कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर आपको हमसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा करके आप हर हर महादेव लिख दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।